हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना मैथमेटिक्स का परसेंटेज का टॉपिक होगा जो हम बैंकिंग लेवल को माइंड में रख के करेंगे। ठीक है, वैसे तो परसेंटेज की वाइड इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके अंदर परसेंटेज आता है। ठीक है, लेकिन जो बैंकिंग का लेवल है वो हाईएस्ट लेवल है इस चीज़ के अंदर, तो उसको माइंड में रखते हुए हम करेंगे। ठीक है, पहली वीडियो कंप्लीट बेसिक कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, कितने टाइप से हो सकता है, वो सब डिस्कस करेंगे। सेकंड में हम लोग क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे इसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, परसेंटेज। थोड़ा सा आप लोग ये डिफरेंस फील करेंगे टीचिंग के अंदर कि अभी तक आपको ये कहा जाता होगा मैथमेटिक्स के अंदर कि ये इस क्वेश्चन को करने का मेथड है, ये बच्चा फॉर्मूला है, ऐसे ही करो। मैं आपको लॉजिक के साथ सिखाऊंगा ये फॉर्मूला है तो क्यों है, ऐसे क्यों यूज़ हो रहा है, और हम डेप्थ के अंदर सीखेंगे, कंसेप्चुअल अप्रोच को बढ़ाएंगे। फिर क्वेश्चन कितना ही टफ क्यों ना आ जाए, आप इजीली कवर कर पाओगे उसको। ठीक है, तो बच्चा पहले वर्ड मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। परसेंट, परसेंटेज तो टेक्निकली एक नोटेशन है जिसको आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, प्रतिशत इसका मतलब है पर सेंट। आपने हिंदी पढ़ा ना, संधि विच्छेद करना, पार्ट्स में तोड़ देना। तो पर का मतलब है प्रत्येक, ईच। सेंट का मतलब है 100। प्रत्येक 100 के ऊपर, हर एक 100 के ऊपर जो काउंटिंग की जाती है वही काउंटिंग आपकी परसेंटेज कहलाती है। ठीक है बच्चा, 100 के ऊपर यानी 100 को नीचे लिख के अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँ, मैंने 2 लिख दिया, तो इसका मतलब कहलाएगा 2%। ये परसेंटेज का बेसिक मीनिंग है बच्चा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 7 लिख दूँ और 100 के ऊपर तो ये कहलाएगा 7%। तो यहाँ देखते ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके माइंड में एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर होना चाहिए कि 2% को आप 0.02 भी कह सकते हो। ठीक है, 7% को 0.07 भी कह सकते हो। परसेंट का मतलब दैट वैल्यू इज रिटन अपॉन 100, 100 के ऊपर लिखा गया है। तो आप इसको देखोगे तो आप कहोगे सर जो नीचे है ये डिनोमिनेटर कहलाता है, जो ऊपर है ये न्यूमरेटर कहलाता है, हर बटे अंश वाला सिस्टम, अंश बटे हर वाला सिस्टम, सॉरी। तो वो तो आपका फ्रैक्शन बन गया, यानी परसेंटेज टर्म कहीं ना कहीं लिंक होती है फ्रैक्शन से, और उसका बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन होता है। तो परसेंटेज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा फ्रैक्शन को, भाई ये फ्रैक्शन क्या चीज़ है। तो देखो, वैसे तो फ्रैक्शन अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, बहुत वाइड है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंडर आती हैं, लेकिन आज मैं फ्रैक्शन की उतनी बातें बताऊंगा जितनी बातें आपके परसेंटेज में यूजफुल होंगी। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दी मिलेगी, वो भी आपको सीखना होगा बच्चा। तो फ्रैक्शन का मतलब आप कहते हो फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। ठीक है, यही टर्म आपका फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इस बात को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपके घर में क्लॉक होती है कुछ ऐसे आप टाइमिंग देखते हो उसके अंदर। तो मान लो अभी मैं कुछ ये टाइम आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि अभी 3 बजे है। तुम पूछूंगा कि टोटल टाइम कितना है इस क्लॉक के अंदर जो आप देख सकते हो, आप कहेंगे 12। आउट ऑफ 12 कितना हो गया, 3। तो क्या बोलोगे, 3 हो गया कितने में, आउट ऑफ 12। डिवाइड किया तो आपको क्या पता चला कि इस क्लॉक का 1/4 पार्ट इसकी सुइयों ने कवर कर लिया है। कितना कवर कर लिया बच्चा, हेड वाले ने 1/4 पार्ट कवर कर लिया है। इसका मतलब 4 क्या बने टोटल पार्ट, कवर कितना हुआ, 1। तो जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू लिखी गई वो कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्चुअल वैल्यू को। जो न्यूमरेटर में लिखी गई वो कौन सा है, जो पार्ट कवर हो चुका है उसको। ये दूसरे एग्जांपल से समझो, आपने अपने फ्रेंड को 500 रुपये उधार दिए, ये आपकी टोटल अमाउंट थी। 1 महीने बाद उसने आपको 100 रुपये वापस किए, तो आप क्या कहेंगे कि उसने आपको 1/5 रुपये वापस किए, यानी 5वां हिस्सा वापस किया। हमने पार्ट्स के अंदर बात की, 5 कैसे बन गए, टोटल पार्ट, वापस कितना है, 1 पार्ट। तो फ्रैक्शन के जितने एग्जाम्पल हैं वो क्या सुजेस्ट करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है बच्चे, आपकी एक्चुअल वैल्यू, मतलब वास्तविक मान। न्यूमरेटर वाली वैल्यू कौन सी होती है बच्चे, द वैल्यू
अंडर कंसिडरेशन, यानी दिया गया मान। तो पहले तो फ्रैक्शन का आपको ये हिस्सा पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब मान लो कहीं उसने बोल दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट 33 एंड 1/3% है, जिसको आप सिंप्लीफाई करके 1/3 बोलोगे। कैसे बोलोगे मैं बता दूंगा बाद में, वो आपकी हेडेक नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 क्या माना जाएगा बच्चे? रियल वाला पार्ट, प्रिंसिपल का हिस्सा। 1 क्या माना जाएगा? इंटरेस्ट वाला पार्ट। इसलिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर एक्चुअल वैल्यू होती है, न्यूमरेटर वैल्यू अंडर कंसिडरेशन होती है, ठीक है। तो अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। ये फ्रैक्शन की बेसिक नॉलेज है, आप इसको नोट कर लें। अब थोड़ा सा बढ़ाता हूँ आगे फ्रैक्शन की वो बातें जो परसेंटेज में और जाननी भी जरूरी हैं। तो फ्रैक्शन वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं, बट हमारे काम के हिसाब से 2 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है बच्चा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दोनों में बताओ क्या डिफरेंस है? प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं लिखता हूं 3/7 और एक लिखा मैंने 7/3। इन दोनों में आपको एक डिफरेंस साफ साफ दिखाई देगा। आप यहां कहेंगे सर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इस टाइप का फ्रैक्शन क्या कहलाता है? प्रॉपर। यहां आप कहेंगे सर न्यूमरेटर बड़ा है जबकि डिनोमिनेटर कैसा है? छोटा। तो ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप इसका ट्रीटमेंट करते हो कैसे? अपने 7 को डिवाइड किया 3 से, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 1, और आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2 and 1/3। तो प्रॉपर तो ठीक था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के आपने 2 हिस्से बना दिए। एक हिस्सा बना 2, दूसरा हिस्सा क्या बना? 1/3। दोनों के बीच एक प्लस का सिंबल जो कि होता है हमेशा। इसका रियल मतलब क्या होता है? 2 + 1/3। 3 दूनी 6 और 1 7/3। तो 2 क्या बना बच्चे? होल नंबर। और 1/3 क्या बना? प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है। तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है बच्चा, वो बनता है 2 हिस्सों के अंदर, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप कन्वर्ट करते हो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये वाली फेज जो होती है, यही फेज कहलाती है आपकी मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। टेक्निकली 5वीं क्लास में आता है ये टॉपिक। आपको अगर आज नहीं आता तो मान लो 5th क्लास के आपके टीचर वीक थे, आपने मेहनत नहीं की थी, ठीक है, पर आज मैंने सिखा दिया आपको। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जनरेट करता है मिक्स फ्रैक्शन को। यही मिक्स फ्रैक्शन आपके परसेंटेज में यूज होता है। तो परसेंटेज का और फ्रैक्शन का रिलेशन क्या बना? जैसे मैंने कहा था कि 1/5, आपने कहा सर मैं नीचे और ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा 20/100। और जो चीज़ 100 के ऊपर लिखी जाए उसका मतलब क्या बनता है? परसेंट। तो ये वैल्यू क्या बनी? 20%। इसका मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा के लिए 100 होता है। ये परसेंटेज की एक्चुअल डेफिनेशन बनती है। परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा के लिए 100 होता है। आप डायरेक्टली इस चीज को 100 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे, दैट इज 20%। वो ऊपर नीचे 100 वाली कहानी बन जाती बच्चा, ठीक है, वो एक ही बात होती है आपके लिए। आपको नीचे 100 बनाना है, तो ये कहानी बन गई। परसेंटेज के लिए फ्रैक्शन की ये बातें आना जरूरी है आपको, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा यूज होगा। उसका सेपरेशन करना, क्योंकि उसके बीच प्लस का निशान है, मल्टीप्लाई करके वो सोल होता है। एक उसके अंदर होल नंबर होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअल वैल्यू है, जो न्यूमरेटर है वो वैल्यू अंडर कंसिडरेशन है। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब मैं परसेंटेज की बातों को आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है बच्चा। तो ये आसान है, टफ नहीं है। और बैंकिंग के अंदर बेसिक बातें ही मेन है आपके लिए। आपका जब बेसिक वीक होता है तब जाके आपको दिक्कत बनती है, ठीक है। तो आपका बेसिक में किसी भी टाइप से वीक नहीं रहने दूंगा, अब सीखते चलना। कोई डाउट हो आप कमेंट के अंदर बताना, हम सेशन कन्वर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा। तो देखो अभी अब परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन से लिंक किया, ठीक है। परसेंटेज टर्म कभी भी बिना कंपैरिजन के नहीं समझी जा सकती। क्यों? अब एक बच्चा बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है और मैं सपोज कर लेता हूँ बैंक पीओ की सैलरी होगी 40,000 पर मंथ। एक बच्चा यहीं पे है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है ना, उसकी सैलरी होगी 20,000 पर मंथ। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो बेसिक सैलरी है, उस बेसिक सैलरी का 100% उसको मिल रहा है, ठीक है ना। और
पीओ को अपनी सैलरी पे 100% मिल रहा है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ परसेंटेज में, एवरी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू आपके पास है वो अपने आप में हमेशा कितनी होती है बच्चा, 100% ही होती है। सारी वैल्यू, सब कुछ अपने आप में 100% होता है, 100%, सारी वैल्यू ही सारी 100% है। तो काम कैसे चलेगा? अब आपको कंपैरिजन करना होगा दो चीज़ों में, कंपेयर करके, यानी दिल्ली पुलिस के रेफरेंस में पीओ इसका डबल है तो 200% है, पीओ के रेफरेंस में ये इसका हाफ है तो इसका 50% है। कंपैरिजन के बिना कभी परसेंटेज नहीं चलती। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, मैं दो वैल्यू लेके बताता हूँ। A/B अज्यूम करो 4/5 है, ठीक है बच्चा। तो मैं लिखता हूं पहला क्वेश्चन, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, इट इज ए क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन में डालता हूं बच्चा, B इज व्हाट परसेंट ऑफ A। हिंदी में आप बच्चे नोट कर लेना, A बी का कितना प्रतिशत है। प्लीज आप लैंग्वेज नोट करें, ए बी का कितना प्रतिशत है, यहां पे बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अब मुझे ये बताओ, जो व्हाट वाला शब्द है कितना, वो किसके लिए आया है? तो आप कहेंगे सर ए के लिए पूछा गया है। फिर ऑफ वाला शब्द किसके लिए आया है? आप कहेंगे सर बी के लिए पूछा गया है। तो परसेंटेज कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, व्हाट वाला शब्द आप ऊपर लिखें, ऑफ वाला शब्द आप नीचे लिखें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। ये तरीका आपको परसेंटेज कन्वर्ट करने का हर जगह इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी भी सेंस से पूछा गया हो। व्हाट वाली वैल्यू ऊपर, ऑफ वाली वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना शब्द ऊपर का शब्द नीचे, 100 से मल्टीप्लाई। तो अब बताओ, पहले वाले में ए का मान कितना है बच्चा, 4, ये ऊपर 5 नीचे, किससे मल्टीप्लाई करूं, 100 से। कितने पे कटेगा, 20 पे। तो कितना आंसर आएगा आपका, 80%। तो व्हाट का आंसर क्या मिला, ए इज 80% ऑफ बी, ठीक है बच्चा। यहां अगर विजिबल नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, ए ऊपर बी नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आंसर आएगा आपका, 80% का, ठीक है। सेकेंडरी आप मुझे खुद करके बताएं, बी का मान ऊपर, ए का मान नीचे, क्योंकि व्हाट ऊपर, ऑफ नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये काम आपको परसेंटेज के अंदर करना है, परसेंट में वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब इस चीज को एक्सटेंशन के अंदर डाला जाता है, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ए का मान बी से कितना प्रतिशत कम है। तो व्हाट शब्द तो अभी भी ए के लिए बचा ना, बस करना क्या है, ए और बी के डिफरेंस को ऊपर लिखना है, बी को नीचे लिखना है। रेफरेंस हमेशा नीचे आएगा, पूछी गई चीज हमेशा ऊपर आएगी। यही फ्रैक्शन ने आपको सिखाया था, रेफरेंस यानी एक्चुअल वैल्यू नीचे, दिया गया मान ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे करके आप वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक तो परसेंटेज की ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको परसेंटेज के अंदर क्या पता होना चाहिए बच्चा, एक वर्ड होता है A% ऑफ B, एक होता है B% ऑफ A। ये दोनों ही शब्द एक होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन रोटेट होके आएंगे, कैसे आएंगे इम्प्लीमेंटेशन मैं सिखाऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना, ये बात और ये बात डिफरेंट नहीं होती, ये इक्वल होती है। क्यों? A ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, B ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। तो ये दोनों ही बातें आपकी सेम होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप एग्जाम के अंदर घबराना मत। अब मैं परसेंट फ्रैक्शन रिलेशन को समझाना चाहता हूं कि परसेंटेज वाली टर्म को आप पार्ट्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, परसेंटेज वाली टर्म्स को, ठीक है। परसेंट फ्रैक्शन रिलेशन क्या है आपका, ठीक है। तो अब बच्चे पहले मुझे 100% क्या होता है। 100% का मतलब आप कहेंगे सर 100 को लिखना है 100 के ऊपर, यानी कितना बना बच्चा, 1। 200% का मतलब आप क्या सिखाएंगे बच्चे, आप कहेंगे सर 200 को लिखना है 100 के ऊपर, तो कितना हो गया इसका मान, 2। 300% को 100 के ऊपर लिखो बच्चा, 300/100 कितना हो गया, 3। तो अगर आपको कोई कह दे एक संख्या को 300% बढ़ा दिया गया, 300% बढ़ा दिया गया, तो मैं क्या कह देता हूँ, 3 गुना कर दो, यानी एक नंबर है बच्चा 6,
इसको 300% बढ़ा के जोड़ के बताओ, तो मैं कह देता हूँ बच्चे इसका 3 गुना कर दो, 6 का 3 गुना 18, किस्सा खत्म। ठीक है ना। तो ये परसेंटेज का पार्ट्स के साथ रिलेशन होता है। तो परसेंटेज दो तरीके से प्रेजेंट होता है बच्चा, परसेंटेज फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, परसेंटेज डेसिमल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आज का हमारा वर्क परसेंट को फ्रैक्शन से जोड़ने का है, कल का हमारा वर्क डेसिमल से जोड़ने का होगा। और बैंकिंग में कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए दोनों ही बातें आपको आनी चाहिए। फिर मैं सिखाऊंगा कहाँ परसेंटेज को किससे जोड़ना है, कहाँ फ्रैक्शन जरूरी है, कहाँ डेसिमल जरूरी है। आज हम फ्रैक्शन से लिंक करेंगे। कई वैल्यू होते ही फ्रैक्शनल है, तो वो आपके लिए जरूरी है बच्चा सीखनी। जैसे पहले कहता हूँ बच्चा 100%, तो आपने कह दिया सर इसका मतलब बन गया 1। 50%, इसका मतलब क्या बना 150/100 यानी 1/2। 33 एंड 1/3%, इसका मतलब क्या होता है 1/3। अब आप कहेंगे सर ये 1/3 कैसे बना, बाकी तो ठीक आपने डिवाइड कर लिए, लेकिन ये कैसे बना, तो मैं सिखाता हूँ बच्चों। ये कौन सा पार्ट आया, मिक्स फ्रैक्शन। याद करो आप, कुछ ऐसे प्रेजेंट करना। इसका मतलब क्या सिखाया था मैंने आपको, 33 अलग 1/3 अलग, दोनों के बीच एक प्लस का निशान। तो इसको सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में 1 मान लोगे, एलसीएम 3 आया, 33 दिया 99 और 100, ये बन गया बच्चे 100/3। बाहर क्या है परसेंटेज, परसेंटेज हटाना हो तो 100 से भाग करो, बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब आखिरकार क्या बचेगा 1/3। तो मिक्स फ्रैक्शनल वैल्यू इस टाइप से सोल्व करनी है। ये मैंने लॉजिक समझा दिया आपको। आपके सामने कितना ही बड़ा फ्रैक्शन क्यों ना जाए, आप लॉजिक से सोल्व कर सकते हो उसको। ठीक है। लेकिन मान लो कि एवरी टाइम एग्जाम में आप सोल्व करने बैठो, इससे अच्छा है कि स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पहले से ही पता हो। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मैं लिखवा देता हूँ, आपको एज इट इज़ याद रखनी है बच्चा। 25% 1/4, ठीक है। 20% 1/5, 16 एंड 2/3% 1/6। अब फिर से सोल्व कर सकते हो इसको। 14 एंड 2/7% इज 1/7। 12 एंड 1/2% इज 1/8। 11 एंड 1/9% इज 1/9। मैं 10% नहीं कराऊंगा, उसको डेसिमल में करेंगे हम लोग। ठीक है। 9 एंड 1/11% इज 1/11। 8 एंड 1/3% इज 1/12। तो बाकी वैल्यू याद रखने के बजाय कम से कम ये परसेंटेज का फ्रैक्शन से रिलेशन आपको याद होना चाहिए, बाकियों को हम डेसिमल में कर लेंगे। और बड़ी परसेंटेज वाली वैल्यू आपको कन्वर्ट करवानी आनी चाहिए। ठीक है। इनके बिहाफ पे आपकी परसेंटेज की पहली टाइप स्टार्ट हो सकती है। बाकायदा आपको थोड़ा सा परसेंटेज को डेसिमल से जोड़ना भी आना चाहिए। डेसिमल से जोड़ना कैसे सीखेंगे, ये आपका फ्रैक्शन रिलेशन था, आप इसको नोट कर लें और आगे बढ़ें। ठीक है बच्चा। डेसिमल का मतलब मैंने जैसे बेसिकली बताया था आपको, दशमलव के अंदर भी परसेंट 1% लिखता हूँ बच्चे। इसका मतलब होता है 1/100 यानी 0.01। तो आपको डेसिमल्स की मल्टीप्लाई, थोड़ा सा डेसिमल का नॉलेज परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले होना चाहिए। तो परसेंटेज वाली टर्म कैसे कामयाब होती है डेसिमल्स के साथ मैं बताता हूँ। 28% ऑफ 35, मान लो आपको ये निकालना है। तो अब कोई भी चीज़ परसेंट में नहीं कटेगी, तो इसको आप कैसे करेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा 0.28 इंटू 35, ये काम करना है आपको। ठीक है। इस टाइप से। अब ये कैसे फास्ट करना है, वो चीज़ें आपको डेसिमल्स के यूज़ के साथ आनी चाहिए। तो आज का वीडियो में फ्रैक्शन के ऊपर रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल्स, उसकी कैलकुलेशंस, उसके इम्प्लीमेंटेशन सिखा के फिर हम कंप्लीटली परसेंटेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अच्छे से अच्छे लेवल के मैं लिख के देता हूँ, एक बार आप मेरे साथ सीखिए। SBI PO लेवल के न्यूमेरिकल आप कहीं से उठा के कर लेना, ये मेरी गारंटी है, ख़राब नहीं करोगे, हमेशा करेक्ट करोगे। हाँ, एक चीज़ मेरी मेंटेन कर लेना, अभी तक बैंकिंग के बैच जो मैंने एकेडमीज़ के अंदर पढ़ाए हैं उनका सिलेक्शन रिपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। अभी तक 15 बच्चे बैंकिंग में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब आप लोग जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो नए बच्चे, मेरा ट्रैक ख़राब मत कर देना, है ना। आप लोग मिलके मेहनत करना मेरे साथ। मैं ऐसी पॉइंट्स आपको सिखाऊंगा, अच्छे न्यूमेरिकल निकाल के लेके आऊँगा आपके लिए। आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले पाओगे। स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इसके लिए ऊपर स्पेशल वीडियो आपको दूंगा जिसमें आप सीखोगे एक्चुअली पढ़ाई करनी कैसी है।
तो वो सब सीख के आपको बताऊंगा सारी बातें। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें। बेसिक में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें बेझिझक, मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूँ और बच्चों को रिप्लाई करता हूँ, ये मेरे पुराने बच्चे जानते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस सर पास नहीं है, मैं बिल्कुल आपके पास हूँ। जैसे आप वीडियो के अंदर देख रहे हो, मैं ऐसे कनेक्ट हूँ आपसे, आपको डरना नहीं है, आपको सारी चीज़ें बतानी है, मैं हर एक पॉइंट आपका डील करूँगा और अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम शेयर करना कभी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं कि आपके टीचर्स कितना अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और आप ये वीडियो देख के एंजॉय करें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बहुत जल्दी। टिल देन कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग, सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट।